बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गृह शिल्प का विषय। गृह शिल्प आपका विषय जो है उसमें हम पाठ 6 प्राथमिक उपचार पढ़ रहे थे। प्राथमिक उपचार में हमने आपको बताया था कि प्राथमिक उपचार कहते किसको हैं। आपसे कहा भी था कि आप इसकी डेफिनीशन जो है, आप इसकी परिभाषा जो है वो अपने कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे, कि डॉक्टर के आने से पूर्व की जाने वाली सेवा को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार जो होता है वो हर तरह की बीमारी के लिए, हर तरह की चोट चपेट, बिजली से जलना, लू लगना, इस प्रकार के इत्यादि। तो तीव्र ज्वर के बारे में हमने आपको बताया था कि जब 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो हमारे शरीर का नॉर्मल तापक्रम होता है या औसत तापमान होता है। यदि इसमें वृद्धि होती है तो ये क्या हो जाता है, तीव्र ज्वर, या जिसको हम तेज़ बुखार भी कहते हैं आम भाषा में। तो इसको ठीक करने के लिए हमने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, वो गर्म पट्टी, सॉरी बच्चों, ठंडे पट्टी रखी जाती है, ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। शरीर को हमेशा गीले वस्त्र से जो है वो पोंछना चाहिए। पैर यदि ठंडे पड़ने लग जाएं तो क्या करना चाहिए, पैरों को गर्म रखने के लिए गर्म पानी की बोतल रखनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें हमने आपको तीव्र ज्वर के संबंध में बताई थी। आज से हम पढ़ेंगे नया, और भी हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें हम क्या प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। जैसे कि लू लगना। लू लगना क्या होता है बच्चों, अधिक देर तक कड़ी धूप में तथा गर्म हवा में रहने से लू लग जाती है। लू लगना आपने बहुत ही आम भाषा में अपने जीवन में सुना होगा कि लू लगना क्या किसको कहते हैं। जब बहुत तेज़ धूप होती रहती है, जब मार्च अप्रैल का महीना चलता है तो लू चलने लगती है ना उस वक्त। तो क्या होता है कि बहुत तेज़ धूप होती है और बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, तो हमारे शरीर में गर्म हवाएं जो होती हैं वो लग जाती हैं, उसी को हम लू लगना कहते हैं। तो किस प्रकार के इसके लक्षण हमें पहले पता चलेंगे कि लू लगी है, एक व्यक्ति को लू लग गई है, ये हमें पता कैसे चलेगा। जब हमें पता रहेगा कि उस व्यक्ति को लू लग गई है तभी तो उसका हम उपचार कर सकेंगे। यदि हमें बीमारी के बारे में ही नहीं पता है, यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है और हम अगर मलेरिया की दवा दे रहे हैं तो उसका उपचार सही मात्रा में, सही ढंग से नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जब हम लक्षण की बात करते हैं तो रोगी को क्या होता है, बेचैनी होती है एवं शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है, चक्कर आता है, सिर में पीड़ा होती है, रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है और प्यास अधिक लगती है, चेहरा लाल हो जाता है और कभी कभी रोगी जो होता है वो अचेत हो जाता है। अचेत का अर्थ होता है कि उसको चेतना नहीं रह जाती है, वो बेहोश हो जाता है। तो इसके उपचार के और क्या क्या माध्यम हो सकते हैं बच्चों। प्राथमिक उपचार, डॉक्टर के यहाँ जाने से पूर्व हम उसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं प्राथमिक उपचार के तौर पर। तो रोगी को ठंडे और छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं खड़े रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए या यथासंभव कपड़े उतार देने चाहिए। गर्मी के कारण उसको क्या हो सकती है, बेचैनी क्योंकि होती है। सिर तथा गर्दन को ठंडे पानी से धोना चाहिए या वहाँ पर बर्फ़ मिलनी चाहिए। ठीक, रोगी को पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए, कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं देना चाहिए। ठंडा पानी देना चाहिए जिससे कि उसके शरीर का तापक्रम जो है वो कम हो जाए, क्योंकि लू लगने की वजह से बहुत ज़्यादा तापक्रम बढ़ जाता है। कच्चे भुने तथा उबले हुए आम को मसलकर उसमें नमक, भुना जीरा मिलाकर पना बना लें। सबसे उपयोगी चीज़, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों। यदि किसी को लू लग जाती है तो आपने बहुत सुना होगा या आप देखते हैं कि आम का पना दिया जाता है, उसको उबाल कर या भून कर मसल कर उसमें क्या कहते हैं, काला नमक, जीरा वगैरह मिलाकर क्या दिया जाता है। रोगी को लू लगने से इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। पुदीने का पानी मिलाना है, उसी पने में यदि हम पुदीना मिला जाते हैं तो क्योंकि पुदीना बहुत ठंडक प्रदान करता है, हमको ठंडा ठंडा कर देता है, प्राकृतिक रूप से वो ठंडक देता है। बारीक पिसी प्याज या आम रोगी की हथेली और तलुओं पे मलने चाहिए। क्या होता है बच्चों कि लू लगने में पुदीना, प्याज, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। यदि प्याज, आप शरीर गर्म हो गया, तलवे और हथेली में जो है वो घिसकर प्याज को रगड़ना चाहिए। लू से बचने के लिए कुछ हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां होती है, एक व्यक्ति को लू क्यों लग जाती है, तो लू लग जा रही है इसका मतलब क्या होता है कि
लू लग जाने का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसको लू न लगे। इसके लिए उसको हमेशा शरीर उसका जो है वो खाली पेट नहीं होना चाहिए। कभी भी घर से खाली पेट लू के समय में, धूप के समय में नहीं निकलना चाहिए। हमेशा कुछ, अगर यदि आपको खाने को नहीं मिल रहा, उस समय पर भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या आप नहीं कुछ खा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, खूब पानी पीकर ही बाहर निकलना चाहिए। आम का पन्ना पिए, खाने में कच्ची प्याज का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और बाहर निकलने पर सिर व कान ढक लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये लू लगने से आपकी कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। दूसरा आपका दिया हुआ है जलना या झुलसना। तो झुलसने पर या जल जाने पर हमें किस प्रकार के प्राथमिक उपचार करने चाहिए, आज हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आग की लपट से, किसी गर्म धातु से, रासायनिक पदार्थों से, तेजाब से, बिजली से, धारा या करंट से पीड़ित होना जलना कहलाता है। जलना बच्चों क्या होता है, केवल आग से ही जलने को हम जलना नहीं कहते हैं। आग से भी हम जल सकते हैं, किसी गर्म धातु से भी जल सकते हैं, लोहा वगैरह छू जाता है यदि, तब भी हम जल जाते हैं। रासायनिक पदार्थों से भी हम जल सकते हैं, और रासायनिक पदार्थों में क्या आ जाता है, तेजाब। तेजाब जैसे कि बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, उसका अच्छाई भी होती है, उसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं। यदि हम साफ़ सफाई में उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, परंतु थोड़ी सी सावधानी न देने की वजह से हम साफ़ सफाई करते समय हम तेजाब से जल भी सकते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। बिजली से, बिजली गिरने से भी बहुत लोगों की मौत हो जाती है, आपने सुना होगा। और बिजली या धारा, करंट के लग जाने से भी लोग क्या होते हैं, जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। तो उसको भी एक प्रकार का जलना ही कहा जाता है। तो जलने या झुलसने के बाद क्या होता है बच्चों, भाप या गर्म तरल पदार्थों, जैसे गर्म दूध से भी जल जाता है इंसान। यदि गर्म उबलती हुई चाय आपके ऊपर गिर जाए, उबलता पानी अगर किसी पे गिर जाता है, तो क्या हो जाता है, ये सबसे भी जलना ही कहलाता है। गर्म तेल या घी से जलना झुलसना कहलाता है। तो जब गर्म पदार्थों से हम जलते हैं, तरल पदार्थों से जब हम चल रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, झुलसना कहते हैं। वहाँ पे हम जलना नहीं कहते हैं। इस प्रकार से इन दोनों ही स्थितियों के परिणाम एवं उपचार एक से होते हैं। जलना हो चाहे झुलसना हो, हमें प्राथमिक उपचार जो हम इसमें करते हैं वो एक प्रकार के ही होते हैं। जलने की मात्रा एवं गंभीरता में अंतर होता है। यदि कोई व्यक्ति जल रहा है तो जलने की मात्रा, कोई ज़्यादा जल सकता है, कोई गंभीर रूप से जल सकता है, कोई कम जल सकता है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, परंतु जलना झुलसना एक ही उसमें क्या कहता है, उपचार और परिणाम होते हैं। यदि व्यक्ति के शरीर में 2/3 भाग की त्वचा जल जाती है तो अत्यधिक चिंताजनक है। यदि हमारा पूरा शरीर है, पूरा शरीर यदि अगर हम उसको 3 भाग मानते हैं, उसका 2/3 भाग मतलब सिर्फ एक हिस्सा बच जाए और 2/3 भाग यदि आपका जल जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय हो जाता है। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और हमें डॉक्टर की सलाह या परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। गंभीर रूप से जलने से शरीर के आंतरिक अवयव जो होते हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल हमारे बाहर की त्वचा या स्किन ही सिर्फ जलती है। यदि गंभीर रूप से आप जल जाते हो तो हमारे आंतरिक जो भी हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हमारे अंदर के चीज़ें होती हैं, वो सब भी अवयव जो होते हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों देखते हैं हम कि लक्षण क्या हो सकते हैं जलने के। तो त्वचा का लाल हो जाना और फफोले पड़ जाना, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। हर कोई कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर थोड़ा बहुत तो जला ही होगा। खाना पकाते समय या खाना देखते समय भी कभी तेल वेल थोड़ा बहुत तो चिट्टा वट्टा पड़ ही जाता है, नॉर्मली सभी को पता होगा इसके बारे में। तो फफोले पड़ जाने से क्या होता है, यदि फफोला नहीं पड़ता तो हर किसी स्किन लाल पड़ जाती है। तो जल जाने के कारण क्या होता है, कपड़े का त्वचा से चिपक जाना। यदि हम नायलॉन वगैरह के कपड़े पहनकर अगर हम खाना बना रहे हो और जल जाता है हमारा शरीर, तो क्या हो जाता, आग पकड़ लेती है, तो क्या होता है, हमारा शरीर में जो होता है वो कपड़े चिपक जाते हैं। अधिक जलने से रोगी को सदमा हो जाता है, जैसे चेहरे का पीला पड़ना, ठंड लगना, धड़कन बढ़ जाना। यदि ऐसे रोगी का शीघ्र उपचार नहीं किया जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उपचार के तौर पर हम क्या करते हैं बच्चों, जलने के लिए क्या उपचार किए जा सकते हैं। तो पहला है, वस्त्रों में आग लग जाने पर क्या उपचार करने चाहिए हमें।
यदि खाना बनाते समय या किसी अन्य कारण से कपड़ों में आग लग जाती है या आग लगती है तो रोगी को तुरंत कंबल से ढककर ज़मीन पर लुढ़काना चाहिए, किंतु उसका मुंह खुला रहने देना चाहिए। यदि हम कपड़ा हमारे शरीर में चिपकने लगा है या बनाते समय हम जल रहे हैं तो हमें कंबल उठा देना चाहिए। तो कंबल उड़ाने से क्या होता है बच्चों कि बाहर की एयर सप्लाई जो होती है वो समाप्त हो जाती है। एयर का मतलब होता है वायु, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है किसी भी चीज़ को जलने में मददगार साबित होता है। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई एयर हवा में, क्योंकि ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है, तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे बंद हो जाती है तो जलना वहाँ पे बंद हो जाता है। जले हुए स्थान को बर्फ़ से धोने, यदि बर्फ़ उपलब्ध ना हो तो सामान्य ठंडे पानी से धुलना चाहिए, तो उससे भी हमें राहत मिलती है। रोगी के कपड़े, जूते आदि उतार देने चाहिए। यदि नहीं उतार सके तो जूतों को काट देना चाहिए। रोगी को उठाकर एकांत स्थान में कंबल उड़ाकर लिटा देना चाहिए। उसको पीने का गर्म दूध और चाय देनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि जल जाता है और उसको कंबल से उठा दिया जाता है तो उसको उसके बाद गर्म दूध या चाय देनी चाहिए। यदि फफोले पड़ गए हों तो उनको फोड़ना नहीं चाहिए। फफोले अपने आप धीरे धीरे करके बैठ जाते हैं, स्किन आती जाती है, क्योंकि यदि हम फोड़ देते हैं तो वहाँ की स्किन हमारी बहुत ही मुलायम होती है, और नई स्किन क्योंकि नहीं आ पाई होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, दर्द होता है, क्योंकि वे तब तक कि नीचे की कोमल त्वचा जो होती है वो रक्षा करेंगे, और जब तक नई त्वचा नहीं आ जाती वो एक प्रकार का रक्षा कवच की तरह काम करता है कि नीचे की स्किन क्योंकि हमारी कोमल हो जाती है तो उसको ढके रहता है एक तरीके से फफोला हमारा। यदि छठा दे रहा है बच्चों आपका कि जले हुए स्थान पर खाने के सोडे के घोल से क्या करना चाहिए, ड्रेसिंग करनी चाहिए। खाने का जो सोडा होता है बच्चों वहाँ से उससे जो है उसकी ड्रेसिंग मतलब सफाई करनी चाहिए। यदि वस्त्र चिपक गया है तो वस्त्र को सावधानीपूर्वक काट कर हटा देना चाहिए, और इस स्थान पर जैतून या नारियल का तेल लगाना चाहिए जले स्थान पर। यदि थोड़ा जला हो तो जले हुए स्थान पर बरनौल, नारियल का तेल, कच्चा पिसा आलू, आटे का घोल लगाया जा सकता है। कभी कभी व्यक्ति ताप और आग या गर्म वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से जल जाता है। इसका उपचार वैसे करें जैसे अन्य प्रकार से गंभीर रूप से जलने पर किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि जलने पर हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं अपने घरेलू चीज़ों को। जैसे बोला है खाने के सोडे का हम घोल बनाकर उससे उसका क्या कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, आलू घिस सकते हैं, या हम आटे का घोल बनाकर उसको लगा सकते हैं, कच्चा पिसा हुआ आलू लगा सकते हैं, उससे भी ठंडक मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जलने के क्या हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या उपचार उसके हम कर सकते हैं, और जलना भी एक ऐसा आग से जलने वाला था। अब हम ये रासायनिक पदार्थों से जलने पर किस प्रकार के हमें उपचार करने चाहिए इसके बारे में हम देखते हैं। रासायनिक पदार्थों से जलना बहुधा अत्यधिक गंभीर होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप शरीर पर गहरे निशान बन जाते हैं। रासायनिक पदार्थों से जलने पर तुरंत ही शरीर से कपड़े उतार कर जले हुए भाग को पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए, क्योंकि उस रसायन को हमारे शरीर से दूर कर देना चाहिए हमें पानी से धुलकर। यदि संभव हो तो जले हुए भाग पर कई मिनट तक बार बार पानी डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, अम्ल या एसिड या तेजाब से जलने पर हमें क्या करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक गंभीर हो जाता है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान को जिस स्थान पर गिरता है तेजाब या अम्ल उसे तुरंत जला देता है। तो हमें उपचार के तौर पर क्या करना चाहिए, यदि शरीर के किसी भाग पर तेजाब गिर पड़े तो उस भाग को तुरंत अमोनिया के घोल से धोना चाहिए। यह ध्यान रहे कि पानी से कभी नहीं धोना चाहिए। यदि आप एसिड से जल गए हो तो उसमें और पानी नहीं डालना चाहिए, पानी से नहीं धुलना चाहिए बल्कि अमोनिया से धुलना चाहिए। अमोनिया से धुलने पर क्या होता है बच्चों, वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है एसिड को। अमोनिया जो होता है, क्योंकि एक एसिड है एक बेस हो जाता है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि अम्ल हो गया और क्या होता है, क्षार होता है। अमोनिया जो होता है वो एक तरीके का क्षार होता है, तो दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब कि उसको न्यूट्रल बना देता है, उसका वहाँ पे असर कम हो जाता है। बिजली से जलने पर क्या होता है बच्चों, प्रायः बिजली का करंट लगने पर व्यक्ति जल जाता है। एसी विद्युत धारा का करंट जो होता है वो अधिक घातक होता है। एसी जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों, और डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, तो इसकी वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ये बिजली से जलने वाला उपचार जो है चीज़ें बच्चों हम लोग इसको
कल देखेंगे। और फिर आगे इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं, निर्जलीकरण, हड्डी का टूटना इत्यादि चीज़ें हैं। तो ये सब हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। बाकी आप सभी लोग इसको याद करते चलिए कि तीव्र ज्वर के लिए हम, और याद क्या करना है बच्चों, इसको तो हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को तीव्र ज्वर आ रहा है तो हमें इस प्रकार जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, यदि उसका हम दैनिक जीवन में अपने उपयोग कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा स्थायी रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। यदि कोई आपके सामने कोई व्यक्ति जल जाता है तो आपको यही सब उपचार ज़रूर करने चाहिए, एक बार प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो प्राकृतिक उपचार है, आपके घरेलू उपचार है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और ये सब प्राथमिक उपचार है। सबसे पहली बात होती है कि प्राथमिक उपचार होते हैं, तो प्राथमिक उपचार होने के कारण इनको क्या होता है, हमें ज़रूर से इसको देना ही पड़ता है डॉक्टर के यहाँ जाने से पूर्व। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे की कक्षाएं हम उसको बाद में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।